है। 1 से 2 बार ही पानी पीने की बात कही जाती है इस व्रत में, और आपने कई बार पानी पिया है। दिन में सोना नहीं है फिर भी आपकी झपकी लग गई है, तो इसको भगवत दोष कहते हैं। पारण के करने से इसका प्रायश्चित हो जाता है। तो यह पारण कब किया जाता है? द्वादशी रहने पर ही पारण किया जावे, और जब उसमें त्रयोदशी लगे उससे पहले ही पारण कर लिया जावे। आपने बरूथनी एकादशी का व्रत किया है, जिसके लिए कहा गया है 10 वर्ष सहस्राणी तपस्तप्ति यो नरा। यदि किसी ने 10 वर्ष तक तप किया हो, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक बरूथनी एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। किसी नारी के गर्भ में जाने अनजाने में कैसे भी कोई संतान का मारण हो गया, उसकी मृत्यु हो गई है, जीव हत्या, गर्भ हत्या हो गई है, भ्रूण हत्या हो गई है, तो उसके लिए यह बरूथनी एकादशी मृत्यु लोक में एक वरदान के रूप में उभरी है। और उसी बरूथनी एकादशी के पारण की मैं बात आपको कर रहा हूं। और अभिग्रही कुरुक्षेत्र स्वर्ण भारम ददाती, यह कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय पर और आपने कुरुक्षेत्र में पहुंच करके बहुत स्वर्ण का दान किया हो, उससे जितना फल प्राप्त होता है, एकादशी का व्रत करने के बाद पारण करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैंने बहुत लंबे समय से जोर दिया और सबको बोला है कि पारण इस व्रत का आप जरूर किया करें। पारण कब का है? 13 तारीख को आपने एकादशी का व्रत किया है, 14 अप्रैल को इसका पारण है, और टाइम है इसका भोर में सुबह 6:55 से आरंभ हो रहा है इसका पारण, और यह 8:30 बजे तक का इसका टाइम है। तो ऐसे ही इस समय पर लगभग आप ये समझ लो 7 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक का ये पारण का टाइम है, पारण का समय है। तो इस समय में आप कर लीजिएगा। 8:30 के बाद में तो फिर त्रयोदशी लग जाएगी, तो इसलिए आप द्वादशी में ही आप अपना पारण करें। भुक्ति मुक्ति प्रदा चैव कर्तृणाम नपसत्तमा अश्वदाना नपश्रेष्ठा गजदाना विशिष्यते। गजदान अश्वदान सबकी बड़ी महिमा है। जो एकादशी का व्रत करके उसका पारण करते हैं तो उसका महात्म्य इससे भी ज्यादा हो जाता है। एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को दूर कर देती है। ब्रह्म हत्या पापग्नि निशाचत्व विनाशिनी, यह हमारी प्रेतस्थिति को समाप्त कर देती है। इस व्रत के करने से हजारों गौ माता के गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन अन्न छोड़ा जाता है, हर प्रकार का व्यसन छोड़ा जाता है। इसका प्रभाव हमारे 7 चक्रों के ऊपर पड़ता है, जिससे व्यक्ति को मेधा प्रज्ञा स्मृति की जागृत होती है। इससे उसकी तीसरी आंख खुलती है और वह व्यक्ति बहुत बड़े दोषों से मुक्त हो जाता है। इसलिए एकादशी जैसे इस वैष्णव व्रत को आप जरूर स्वीकार कीजिएगा। बैसाख का महीना चल रहा है, अगली मोहिनी एकादशी है, और उस एकादशी से यह व्रत आप अपना आरंभ कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं तो भी उनको एकादशी वाले दिन दाल चावल नहीं खाना चाहिए, मसूर इत्यादि बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। दोपहर के भोजन में आप रोटी ना खाएं, फुलके ना खाएं। दोपहर के भोजन में आप पराठा खाइए, पूड़ी खाइए, तो आप भी एक बहुत बड़े दोष से आप बच जाएंगे। लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं आप, एकादशी के दिन बिल्कुल भी मत खाइए। 11 के दिन तुलसी बंधन पूजन कीजिएगा, गौ माता की परिक्रमा कीजिए, खुले आकाश का दर्शन कीजिए। बेल, पीपल, बरगद और पलाश, इन वृक्षों का दर्शन आप जरूर कीजिएगा। युवा अवस्था में तो पता नहीं लगता है कि हमसे अपराध कितने हुए हैं, लेकिन इस प्रकृति को सब जवाब देना ही पड़ता है। अंत में वृद्धावस्था में बड़ी दिक्कत होती है, तो हम कुछ ऐसा करें ही नहीं तो बुढ़ापे में जो कष्टदायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा सुना है। 14 अप्रैल को एकादशी का पारण कीजिएगा। एकादशी माता की कथा आपने सुनी होगी। यह व्रत तभी पूरा होता है जब आप गौ माता को कुछ दें। एक दिन मैंने कथा में बोला है, प्रत्येक दिन 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना ही गौ माता को 1 मुट्ठी चारा खिलाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन किया। अध्याय नंबर 59 के श्लोक नंबर 38 में इस बात की जिक्र की गई है, जो मैंने आपके बीच में बोली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, और आप मुस्कुराता हुआ जीवन जिएं। किसी को प्रसन्न करने के लिए मुस्कुराहट नहीं, स्वयं को आनंदोत मग्न करने के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को पूरा सुना।
अगली वीडियो फिर मैं आपके बीच में कोई बढ़िया सी लेके आ रहा हूँ। और आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जीवन अनमोल है, जिसका कोई भी मोल नहीं है। अनमोल है जिंदगी और बड़े भाग्य से मिली है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा और आपका एक परम कर्तव्य भी है। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।